नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कल। चुनाव से पहले कई कांग्रेस और निर्दलीय जनप्रतिनिधि भाजपा में हुए शामिल। राज्य में मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 नवंबर से। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 90.85%। प्रदेश में कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आज कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज भी कई जगहों पर लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में पार्षद चुनावों के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीनों निगमों में 16 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस बीच आज चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं और समर्थन की अपील कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने निगमों में मतदाताओं से कोरोना संबंधी गाइडलाइन की पालना के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र के बाहर बनाए गए बूथ पर उम्मीदवार अपने स्तर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखे। श्री मेहरा ने कहा कि मतदाता से पहले मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in या मतदाता सहायता सेवा के जरिए भी जान सकते हैं। श्री मेहरा ने बताया कि पहले चरण में 3,393 ईवीएम मशीनों द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। उधर जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर उत्तर नगर निगम के लिए होने वाले चुनावों में बूथों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कल होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम उत्तर के 80 वार्डों में 296 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज पूरे दिन सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क चला। 625 मतदान केंद्रों पर 3,88,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान दल आज मतदान सामग्री लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हुए। कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक बूथ पर निगम के 2 कर्मचारी लगाए गए हैं। ये कार्मिक मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज करने और मास्क नहीं होने पर उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा हर एक बूथ पर मतदाता सहायता डेस्क भी स्थापित की गई है। 5 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ आकर्षक स्वागत द्वार भी बनाया गया है। इन बूथों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए 430 प्रत्याशी, जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों के लिए 296 प्रत्याशी और कोटा उत्तर के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को मतदान होगा। नगर निगम, जिला परिषद और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही कई निर्दलीय जनप्रतिनिधि भी आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई।
राजसमंद जिले के अजय सोनी को भी दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के विकास के विचार से प्रभावित होकर कई प्रमुख लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में विकास के काम ठप पड़े हैं। राज्य में मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से खरीद शुरू की जाएगी। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा है कि खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग और जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार ने कहा कि रबी फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया में गति लाई जाए ताकि किसानों को सही समय पर फसली ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए का रबी फसली ऋण का वितरण होना है, लेकिन अभी तक 575 करोड़ रुपए का ही ऋण वितरित हुआ है। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऋण वितरण में लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव जल्द भिजवाने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 72,60,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 59,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान करीब 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों के करीब 7.64% है। इधर प्रदेश में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दोनों जनप्रतिनिधियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रदेश में कोरोना जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत बूंदी जिले में मास्क पहनो पहनाओ और नो मास्क नो एंट्री थीम पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने विभिन्न स्थानों पर मास्क का वितरण किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से जागरूकता रथ के माध्यम से बूंदी शहर की कई जगहों पर मास्क सही तरीके से पहनने और संक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए। कला जत्थों ने गीत गाते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताए। इधर भरतपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा बनाए गए कोरोना गीत का आज जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये गीत लोगों को प्रभावित करने वाला गीत है। उन्होंने बताया कि इसे नगर निगम के सभी ऑटो टिपर और जिले में जगह जगह बजाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मास्क लगाओ मुंह पे न राखो उघार, कोरोना बुरी बीमारी हो जाओगे बीमार। 6 फीट दूरी राखो हाँ बात करने में, हिम्मत तुम दिखाओ कोरोना से लड़ने में। हाथ धो साबुन ते दिन में कई बार, मास्क लगाओ मुंह पे न राखो उघार। झालावाड़ के झालरापाटन में स्कूलों में बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत राजस्थान की लोक भजन गायिका नीता नायक ने लोगों से कोविड-19 से जुड़े उचित व्यवहार करने की अपील की है। सवरियो जादू है, सवरियो जादू कर गयो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं रे, मैं क्या करूं। नंदलालो जादू है, सवरियो जादू कर गयो, मैं क्या करूं। मेरे सभी प्यारे देशवासियों को नीता नायक का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी से एक अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हो, आप इसे लापरवाही न बरतें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रहे, उचित फॉर्मूले अपनाएं, अपने मुंह को मास्क से ढककर रखे,
और बार बार अपने हाथों को साबुन से या जैसा भी आपको उचित लगे आप धोए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। राम राम सा सगळ्या बेन भाया सासुर जोया बूढ़ की लुगाया सगड़ा ने वही कहना है 2 गज की दूरी बनाए रखो सा, मास्क लगाए रखो सा और हाथ धोता रहो सा। इया को नहीं कहेगा दवाई टिको आए यदि ठीक होना अपन युद्ध है एक प्रकार को, ये युद्ध ने बिना दवाई बिना टिके अपन देश बाहर काटना, ये रोग ने कोरोना दूर भगाना है, भारत ने जिताना है सा। वही हमारा संदेश है सगड़ा ने कहना। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब तक 6 लाख लोगों को चिकित्सा परामर्श दिया गया है। ई संजीवनी के जरिए कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों के लिए आसान बना दिया गया है। देशभर में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के लिए ई संजीवनी उपलब्ध है। इसके माध्यम से 6000 से अधिक चिकित्सक लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में मिलावटी पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज जयपुर के फागी, सीकर रोड और मुहाना मंडी क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। बूंदी शहर के नैनवा रोड क्षेत्र में एक डेयरी गोदाम से मावे का सैंपल लिया गया। कुछ स्थानों से खुले तेल के सैंपल लिए गए। हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर रसद विभाग के दलों ने कार्रवाई की। इसमें टाउन में एक मिष्ठान विक्रेता के गोदाम में अवैध तरीके से भंडारण किए गए 14 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं जंडावाली गांव में दल ने दूध के सैंपल लिए। कोहला में मसाला फैक्ट्री से हल्दी के सैंपल लिए गए। इस मौके पर अवधि पार मसालों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कराया गया। पाली के सूर्या कॉलोनी नया गांव में ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण कर लगभग 3000 लीटर तेल जब्त किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने आज जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में तैनात कनिष्ठ लिपिक को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इस मामले में एक दलाल को भी पकड़ा गया है। ये राशि परिवादी से पूर्व में जमा धरोहर राशि लौटाने की एवज में मांगी गई थी। वहीं बांसवाड़ा जिले के भैरू पछाड़ पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल को भी एसीबी दल ने 15,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान और असम की नृत्य परंपरा पर आज वेबिनार आयोजित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 146वें जयंती वर्ष और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान और असम के लोगों को एक दूसरे की भाषा, साहित्य और संस्कृति की जानकारी देना था। वेबिनार को राजस्थान की वरिष्ठ नृत्य विशेषज्ञ स्वाति अग्रवाल और असम की संगीता लाहकर ने अपने अपने प्रदेश के नृत्यों के बारे में जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव से पहले कई कांग्रेस और निर्दलीय जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हो गए हैं। राज्य में मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 नवंबर से होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। प्रदेश में कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आज भी कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज भी कई जगहों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।